जनाब अली मोहतरम, ये वो पासमानदा इलाका है जो आज़ादी से लेके आज तक पासमानदगी का शिकार रहा। यहाँ की आवाम गरीबी की जंग लड़ती रही, यहाँ का नौजवान बेरोजगारी की जंग लड़ता रहा, लेकिन हमेशा सब्र और इस्तक़लाल का मुजाहरा किया। अपने मुल्क से हमेशा वफा की, अपने मुल्क की आन बान शान के लिए इस अवाम मेहनत ने हमेशा लब्बैक के नारे को बुलंद किया। मैं भी मजबूर हूँ और मैं अशफाक चौधरी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं दो मसाइल पे अहम बात करूँगा। ये जो इलाका जहाँ पे हम बैठे हैं, ये कन्नड़ शस्तार से लेके सतराल कहा, मैं भी ये ऑनरेबल मेंबर साहब आपकी टेंशन करते हुए कह देना चाहता हूँ, बिकॉज ये बात मैं बड़ी जुर्म से कह रहा हूँ और इससे शायद जुर्म के सवाल भी उठे कि ये वो रियासत जिस रियासत के सरपरस्त आलाम ने यहाँ पे लूट खसूट की और वो मरकज का मैंडेट लेकर के मरकज में जाते भी रहे और मरकज की आवाज़ बनते भी रहे और रियासत को डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते रहे। मैं ये कहूँ कि जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, मैं इस बात को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 3 और 4 से कहूं कि हमें जो 2 ड्यूटियां दी गई, सेक्शन 3 में लेह जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, उसकी कोई असेंबली नहीं होगी, और जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये विद लेजिस्लेचर है, ये सेक्शन 4 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कहता है। और मैं इस अवाम की वसादत से आपसे ऑनरेबल मेंबर साहब ने अपील करता हूं कि गुंजाइश है इस रियासत को फिर से एक स्पेशल पावर देने की और यहाँ के हमारे नौजवानों के हकूक जो है वो महफूज करने की इस रियासत को जो है हम मांग करते हैं आपकी वसादत से कि इसको इस पर गौर फिक्र किया जाए, मरकज की टेंशन इस पर ड्रा करवाई जाए। और मैं ये कहूँ कि जो यहाँ लूट खसूट हो रही थी, इस हुकूमत के आने से 3 तरह की जो है वो बातें यहाँ पे अच्छी हुई। इख्तलाफात अपनी जगह हैं। पहली ये कि जो सियासी लोग हमने यहाँ से चुन करके भेजे मुख्तलिफ अतराफ से, और वो जब वो पहुंचे तो उन्होंने इक़्तिदार की और मफाद की सियासत की और इस लूट खसूट को इस बीजेपी की सियासत में शायद खत्म किया। और उसके बाद जो पत्थर तजारत हुआ करती थी, कोई सेंट्रल इंडिया से तो सोचता भी नहीं था, पर हम भी नहीं सोचते थे कि जनाब जो है ईदगाह चलो, ये चलो, वो चलो, वो भी बंद हुआ। और जो बातल कूदते यहाँ पर जो है छा रही थी उनको भी आज जो है बंद किया। लेकिन साथ साथ में हमारी ये अपील है कि रियासत में जो है ये गौर फिक्र किया जाए कि जनाब यहाँ पर जो हमारी एक मांग है कि इस रियासत को जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है लेह लद्दाख जो है एक ड्यूटी के पैटर्न में रह सकती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए गुंजाइश है तो इस पर गौर फिक्र करें। और कि इस रियासत की आवाम ने और खसूसन खित्ता पीर पंजाब और जनाब वैली ने कभी जो है उस पार्टी से जो है मामला के साथ आवाज से आवाज नहीं मिलाई और इन्होंने आजाद हिंदुस्तान का आजाद झंडा अपने घरों पर अपने दिलों में बुलंद रखा। इसलिए कि हमें फख्र है अपने इस मुल्क के। दिस इज द कंट्री विच हैज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा आईनी दस्तूर जो है वो इस हमारे मुल्क के पास है। नूर की न तुम समझे ना हम समझे, जलाल की तारीख कुव्वत न तुम समझे ना हम समझे, वो बहुत करीब है दिल के, ये कुरान कहता है हमसे कितना दूर है, हमसे कितना दूर वो न तुम समझे ना हम समझे। हमें समझने की जरूरत है कि हालात किस तरफ है, हालात कहाँ जा रहे हैं, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। और मैं आखिर में 3 ख्वाहिशात 4 ख्वाहिशात नाम की बात करता हूँ, जनाब इसे नोट कर लें। पहली ये कि हमें रजौरी पुंछ डेवलपमेंट काउंसिल दी जाए। लद्दाख के पटन पे बहुत सारे तरक्याती काम जो है वो रजौरी पुंछ अगर डेवलपमेंट काउंसिल बनता है तो इसमें होंगे। और दूसरी, यहाँ 2-3 मसाइल जो हैं वो कोरोना काल में उभरे, लोगों को यहाँ पे लोन दिया गया बैंक के द्वारा और आप उनको जो है नोटिस जारी हुए हैं। हमारी ये अपील है कि इन लोगों के कर्जे माफ करवाए जाए। ये आप लोग की आवाज बुलंद कीजिए, आप लोगों की आवाज है। और मेरी तीसरी आवाज है जनाब
कि जहाँ पे लाखों रुपए के बिजली के बिल कमाए गए और विदाउट कंजम्पशन, इवन देयर इज नो कनेक्शन, फिर भी लोगों को जो है लाखों रुपए के बिल है और कुछ लोगों को जो सारे रिश्तेदार के लोग देते हैं उसको तो कल जान का बाहर जाना पड़ेगा। और हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारी आप ये भी आवाज बुलंद करें, ये कर्जे और ये बिजली के बिल माफ करवा दें। और एक दौर में दारुल सल्तनत और आज इस मुल्क के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमें मेडिकल कॉलेज दीजिए और एक टेक्निकल कॉलेज दीजिए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम आपके इंशाल्लाह इस रूप में बड़ा टूर मान के चलते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपको एक मंथली लेवल पे जो है बुला करके हम आपके सामने आपके रूबरू हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे नौजवान मेंबर राज्य सभा हैं, हम तो मरकज से ये भी अपील करेंगे कि इस रियासत को आप एक बार प्रेसिडेंशियल कैडर का अहदा दीजिए और उसमें हमारे गुलाम अली खजाना साहब शामिल हों, उस लिस्ट में सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल हों। और मैं ये कहूँ जब जब हमें किसी भी चीज़ में पैर मिली, खेल में हमें मिली, हम इमरान मलिक बन गए और हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की सादत हासिल हुई तो बहुत अच्छे काम हुए। इसी तरीके से टूरिज्म जो है ये इलाका आपका जो है इस वक्त बड़ा आपकी हमदर्दी का मुताज है, इसमें टूरिज्म भी दिया जाए। मैं लास्ट में ये कहूँ कि इज्जत दिया आपको अल्लाह ने, नखरा न पर्या करो, इज्जत दिया तो इज्जत दी अल्लाह ने।